ओके, कल के सेशन के अंदर जैसे हमने यूआई यूएक्स के डिफरेंसेस के बारे में देखा था, और मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्टिव, मैंने आपको एक थोड़ा सा पाथ मैंने आपको बताया था कि आप अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन अगर आप सीखते हैं तो उसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए, और यूआई यूएक्स के अंदर हम जो है वो क्या सीखेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने कल के सेशन के अंदर हमने देखी थी। आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा हम काम करना शुरू करेंगे फिग्मा के ऊपर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फिग्मा डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। उसके अंदर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस सेशन के आखिर में उससे मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिग्मा अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ, फिग्मा इंस्टॉल करने के लिए आप figma.com के ऊपर जाएंगे, और figma.com पर जाने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक लिंक आपको नजर आएगा। ठीक है, लिंक आपको नजर आएगा डाउनलोड्स का। आप डाउनलोड्स के लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको इन दो ऑप्शंस को देखना होगा। एक आपका मैक ओएस का आता है और एक आपका विंडोज़ का आता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर लिंक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो आपको ये फिग्मा आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप उस डाउनलोड की फाइल के ऊपर आप क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपका फिग्मा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब आपका फिग्मा इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आती है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो आपके पास ये स्क्रीन आ रही होती है, इसके अंदर आपके पास कुछ आपको सेक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे सेक्शन नजर आ रहा है जिसके अंदर आपका ये टॉप बार आपके पास आ रही होती है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल आ रही होती है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप सबसे पहले इसको लॉगिन करेंगे, और अगर आप जैसे लॉगिन नहीं है और आपको ये सबसे पहले आपको ऑप्शन देगा लॉगिन करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद ये मुझे अब जैसे मैं यहाँ पर फिग्मा को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ फिग्मा को। ठीक है, तो ये फिग्मा मेरा लॉग आउट हो गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का फिग्मा का आपको यहाँ पे अकाउंट नजर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये आपको कहता है कि आप इसके अंदर लॉगिन करें। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना यहाँ पर अकाउंट बना लें, क्रिएट वन करके। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसको लॉगिन विद ब्राउजर करके आप इसको लॉगिन कर लें। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन विद ब्राउजर पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर लेकर चला जाएगा। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपको याद है तो आप यहाँ पर वो ऐड कर दें। अगर याद नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू विद गूगल करके आप जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल जीमेल से इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, जीमेल से लॉगिन करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि आप लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं, और अब इसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि ओपन द डेस्कटॉप ऐप। मैं जैसे ही डेस्कटॉप ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वापस मुझे जो है वो फिग्मा की उस ऐप के ऊपर लेकर आ जाएगा जो कि मैंने इंस्टॉल करी हुई है अपने कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा आपका ये लॉगिन और साइन अप का ये प्रोसेस है। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो आप इसको सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है फिग्मा को इस तरीके से आप जो है वो ओपन करके आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फिग्मा के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। एक आपको नजर आता है न्यू डिजाइन फाइल, और एक आपको ऑप्शन नजर आता है न्यू फिगजैम फाइल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अच्छा, इन दो ऑप्शन से पहले आपको यहाँ पर एक आपको लेआउट यहाँ पर नजर आता है। इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टॉप बार एक होती है जी। ठीक है, इस टॉप बार के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ और आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके होते हैं जिसके अंदर आप फिग्मा के अंदर आप अलग अलग फाइल्स आप यहाँ पर अलग अलग टैब आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वक्त में अगर आपको दो तीन फाइल्स अगर आपको ओपन करके रखनी है, या फिर आपको दो से ज्यादा या कोई भी जितनी भी फाइल आपको यहाँ पर ओपन करके रखनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल टैब्स के अंदर आप ओपन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको फाइल्स को स्विच करने में टैब्स को स्विच करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है, बजाय इसके कि आप बार बार आप यहाँ पर होम के ऊपर जाएं और यहाँ से आप अपने डिजाइन को आप यहाँ पे चूज करें। ठीक है, तो इससे बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पर अपने पास कुछ टैब्स आप यहाँ पर ओपन करके रख लें। ठीक है, अच्छा, टैब्स के बाद टैब्स के लिए आप इस चीज़ का को जहन में रखिएगा कि अगर आपके पीसी के अंदर मेमोरी वगैरह कम हो तो आप ज़्यादा टैब्स को ओपन मत रखिएगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टैब्स ओपन करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपके सिस्टम की मेमोरी को जो है वो पिक करेगा। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि टैब्स आपके सिर्फ जो आपका काम के टैब्स हैं सिर्फ वो यहाँ पर आपके पास ओपन हो, ताकि आपके पास परफॉर्मेंस के कोई इश्यूज आपके पास नहीं आए। ठीक है, वैसे ऑलरेडी फिग्मा का एक बहुत एक अच्छा एक रीजन फिग्मा को यूज करने का ये है
कि आप जो है वो फिग्मा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइट वेट का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, आप में से किसी ने अगर एडोब के सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज़ किए हैं, तो एडोब के जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि नॉर्मल सिस्टम के ऊपर अच्छे तरीके से वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिग्मा का ऐसा मसला नहीं है। फिग्मा के अंदर ये है कि आप इसको एक नॉर्मल से बेसिक से कंप्यूटर के अंदर भी आप फिग्मा को अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक तो ये चीज फिग्मा का आपको एक मैंने आपको बेनिफिट बताया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको ये टॉप बार के बारे में आपको बताया कि जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल टैब्स आप यहाँ पर मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल आप यहाँ पर मैनेज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल के आपके अकाउंट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी नजर आते हैं, और उसके अलावा आपको यहाँ पर भी आपके अकाउंट्स की सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक सर्च फाइल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जिसको आप यूज करके आप अपनी जो भी आपकी फाइल्स वगैरह क्रिएट हुई हैं वो आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक लेफ्ट पैनल का ऑप्शन है, ठीक है। लेफ्ट पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर रिसेंट के अंदर आपके पास सारी चीजें आ रही हैं जो कि आपने रिसेंटली फाइल अपनी ओपन करी हुई हैं, वो आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय करके दिखाता है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ड्राफ्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर आ रही होती है जो कि आपके आपने जिसके ऊपर कोई काम आपने किया है लेकिन वो आपने प्रॉपर तरीके से सेव नहीं करी, ठीक है। तो वो फाइल आपके पास सारी ड्राफ्ट के अंदर आ रही होती है। फिर ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक कम्युनिटी का आपके पास एक सिस्टम आता है, जिसके अंदर जो कि फिग्मा का एक बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन है कि आप इस फिग्मा के अंदर आपको जो है वो एक कम्युनिटी आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आप हर कैटेगरी वाइज आप अपनी कम्युनिटीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे आप अपनी लर्निंग आप आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी के अलावा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ कि अच्छा, कम्युनिटी से पहले, कम्युनिटी के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर फिग्मा को आप यहाँ पर बाय करके आप इसका अपग्रेड प्लान भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये फ्री प्लान के साथ काफी अच्छा काम करता है। तो अपग्रेड करने की आपको फिलहाल मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी लेवल के ऊपर जाके, तो आप वो फिर सिनेरियोज आप यहाँ पर अपग्रेड करने के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ फेवरेट फाइल्स आती हैं, जो कि आप यहाँ पर कोई फाइल अगर आपकी फेवरेट फाइल्स हैं तो उनको आप यहाँ पर अपने पास सेव कर सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर एक आर्काइव आपकी यहाँ पर एक बना देता है, जिसको आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक टीम्स का आपके पास एक सेक्शन आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। जब आप मल्टीपल टीम्स के साथ आप काम करते हैं तो उनके अंदर आपके पास यहाँ पर वो आपको आपके पास यहाँ पर टीम के सारे मेंबर्स आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, जो कि आपके किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर आपके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारी टीम्स आपके पास यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास तीन आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। एक आपके पास ऑप्शन आता है न्यू डिजाइन फाइल का, एक आपके पास ऑप्शन आता है न्यू फिगजेम फाइल का, ठीक है, और एक आपके पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट फाइल। अच्छा, ये जो तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है न्यू डिजाइन फाइल का। तो अच्छा, कोई भी डिजाइन आप क्रिएट करने के लिए आपको एक आर्टबोर्ड की जरूरत पड़ती है। आर्टबोर्ड आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई टीचर आपसे कहता है कि आप कोई पेंटिंग आप बनाएं, तो पेंटिंग बनाने के लिए आपको जाहिर है कि एक पेज की आपको जरूरत पड़ेगी, और आपको कुछ टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि आप यूज करते हैं उस पेंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेपर के ऊपर आप कोई किसी मोबाइल ऐप का वायर फ्रेम बनाएं, या फिर उसका आप डिजाइन बना के दिखाएं, तो जाहिर है कि उसके लिए आपको एक पेपर चाहिए होगा। पेपर के अलावा आपको उसके अंदर आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपको पेंसिल चाहिए होगा, आपको ब्रश चाहिए होगा, इसी तरीके से आपको पेंटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल टूल्स आपको वहां पर चाहिए होते हैं फिजिकली, जब आप कोई डिजाइन आप कोई पेंटिंग वगैरह जब आप करते हैं, या फिर कोई भी आप ड्राइंग वगैरह आप करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डिजिटली जब आप कोई भी चीज आप डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक पेज चाहिए होता है, ठीक है। उस पेज के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर आप न्यू डिजाइन के फाइल के अंदर आप क्रिएट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर समझे कि आपको एक न्यू डिजाइन फाइल या फिर एक न्यू आपका एक पेज आपका यह बनाकर दे देता है। इस पेज के अंदर आप क्या करते हैं कि इस पेज के अंदर आप अपने पास मल्टीपल स्क्रीन आप यहाँ पर अपनी डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये पेज मैंने ओपन कैसे किया है, इसको ओपन करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर न्यू डिजाइन फाइल के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर मतलब डबल क्लिक आप करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास एक मेन्यू आपके पास एक पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पैनल को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो व्यू आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपके पास एक टॉप व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो अभी आपका ऑप्शन है वो आपका ड्राफ्ट के अंदर है। जैसे कि ये आपको बता रहे हैं कि जो आपका ये अभी फाइल है, जो फाइल आपने क्रिएट करी है उस वो फाइल आपकी ड्राफ्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो फाइल है उसका नाम क्या है, उसका नाम अभी आपने कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम आपके पास बाय डिफॉल्ट में आ रहा है अनटाइटल्ड, ठीक है।
अच्छा, तो ये अनटाइटल्ड आपके पास यहाँ पर इसका नाम आ रहा है, और जैसे ही हमने ये फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि एक टैब भी आपके पास यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये टैब आप मतलब जितनी आप फाइल्स आप यहाँ पर ओपन करेंगे उतने ज्यादा टैब्स आपके पास यहाँ पर ओपन होते चले जाएंगे। अगर आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर एक नया टैब ओपन होगा। ठीक है, तो नए टैब्स आप यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। फिर इस नए टैब के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है जिसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप फाइल का नाम यहाँ पर आप सेव करेंगे वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर अपने टैब के ऊपर भी डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पर रख देता हूँ क्लास UI/UX सेशन 02। ठीक है, तो ये मैंने अपनी फाइल का नाम यहाँ पर रख दिया, और ये फाइल का नाम आपको नजर आएगा कि आपको यहाँ पर भी ये फाइल का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपका टैब के अंदर भी। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर इस फाइल का नाम आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर भी आपको ये फाइल आपको यहाँ पर नजर आएगी ऑटोमेटिकली, जो कि आपको नजर आ रही है UI/UX सेशन 2 के नाम से। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी फाइल आप जो भी चेंजेस आप यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर आप करते हैं वो चेंजेस आपकी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं आपके ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको आपकी जो चेंजेस होती हैं वो आपको मैनुअली आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर जो आपकी चेंजेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो जाती हैं आपके ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई भी आपका डिजाइन बनाता हूँ या कोई भी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो जो मेरी चेंजेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी ड्राफ्ट के अंदर फाइल के अंदर मेरी सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा ड्राफ्ट का मेरा टैब आ रहा है और ये मेरा डिलीटेड का टैब है। जो फाइल मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा वो मेरी डिलीटेड के टैब के अंदर मूव हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ड्राफ्ट के टैब को हम देख रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर दो फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट करी है, एक हमने क्रिएट करी है UI/UX सेशन 2 के नाम से, और सेकंड हमने टैब क्रिएट किया है अनटाइटल्ड के नाम से, जिसको हमने कोई भी नाम नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जिसका नाम है वो अनटाइटल्ड है। ठीक है, अच्छा, अब अनटाइटल को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से भी अनटाइटल्स को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ से अनटाइटल को रिमूव किया तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि अनटाइटल आपका यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझेंगे आपका एक रिसाइकल बिन या फिर आप इसको ट्रैश कह सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पर अपनी फाइल्स को आप रिमूव करते हैं वो फाइल्स आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाती है, जिसको आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको डिलीट फॉर एवर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट फॉर एवर तो ये मुझसे यहाँ पर दो ऑप्शंस पूछता है कि मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ या डिलीट अनलिमिटेड अनटाइटल्ड फॉर एवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो अब आपकी वो फाइल जो है वो आपकी डिलीट हो गई, अब आप उस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी फाइल को आप डिलीट करें तो जस्ट मेक श्योर कि वो फाइल आपको जो है वो डिलीट करनी है, तभी आप उसको डिलीट करें। अदरवाइज एक दफा वो फाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो फिर वो आप रिस्टोर उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये फाइल जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है तो इस फाइल के अंदर आपके पास जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये ऑप्शंस आपके क्या हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं वो आपके पास आते हैं कि आप यहाँ से अपनी न्यू डिजाइन फाइल्स वगैरह को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको फिग्मा का आपको यहाँ पर एक आइकन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो ना सिर्फ इस फाइल के आ रहे हैं बल्कि वो एक ग्लोबल ऑप्शंस भी आपको दिखाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास न्यू डिजाइन फाइल का भी ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई इमेज आपको प्लेस करनी है, इन सारी चीजों के ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको साथ साथ में आपकी शॉर्ट कीज भी मैं इसके अंदर बताता रहूंगा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि तब जब भी आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को जब आप यहाँ पर देखते हैं तो तकरीबन आपके पास मोस्टली हर ऑप्शंस के पास साथ आपको यहाँ पर कुछ कीज आपको यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, कीज का मतलब ये होता है कि ये आपकी कीबोर्ड की कीज होती हैं जो कि आपकी शॉर्टकट्स होते हैं इसको आपको चूज करने के। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप जब भी आपको ये ऑप्शन चूज करना हो तो आप जो है वो इस आइकन के ऊपर ले जाके क्लिक करें और फिर आप यहाँ से जाके आप इन ऑप्शंस को चूज करें। तो उसके इन ऑप्शंस को आप इस लॉन्ग फ्लो से को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इन शॉर्ट कीज को भी आप यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यू डिजाइन फाइल या फिर मैं यहाँ पर प्लेस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे प्लेस इमेज के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर इस की को टैप करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपकी शॉर्ट कीज होती हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक आपके पास ये पैनल है, यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है जिसके अंदर आपके पास कुछ टूल्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो टूल्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं इन टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपना जो भी हमें स्क्रीन वगैरह जो हमें डिजाइन करनी है, जो भी हमें काम करना है वो हम इन टूल्स की मदद से यहाँ से हम कर रहे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास फाइल की नेमिंग का आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है कि आप फाइल का नाम वगैरह यहाँ से चेंज करें। और राइट साइड राइट पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपने मल्टीपल टीम मेंबर्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास दो या एक से ज्यादा आपके पास टीम मेंबर्स हैं जो कि एक एट द सेम टाइम एक ही फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन यूजर्स हैं वो इस फाइल को यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम आपको जो है वो उसके एक्शंस आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर शेयर का भी ऑप्शन आता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपना काम यहाँ से आपने कर लिया है और काम करने के बाद आपको जो है अपनी ये फाइल किसी से शेयर करनी है, तो वो शेयर करने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर शेयर को आप यहाँ पर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें, एक या एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर इंटर करें। और इंटर करने के बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि जो आपने ईमेल एड्रेस इंटर किए हैं उनको आप किस तरह का एक्सेस आप देना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या, जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं वो यूजर्स आपके यहाँ पर फाइल्स को एडिट कर सकते हैं या सिर्फ व्यू कर सकते हैं, तो वो आप एक्सेस आप यहाँ पे यूजर्स को दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको सेंड इनवाइट पे क्लिक करना होगा। और सेंड इनवाइट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है जो जिस यूजर को भी आपने इनवाइट भेजा उस यूजर को आपकी ईमेल चली जाती है, और ईमेल के अंदर उसका जो है वो इन्विटेशन लिंक होता है, जिसको यूज करते हुए आप वो यूजर जो है वो ज्वाइन कर सकता है। हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है एनीवन विद द लिंक। ठीक है, एनीवन विद द लिंक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस और आ रहे हैं। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक का। जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर लिंक जो है वो आपका कॉपी हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा लिंक को, तो आपको यहाँ पर एक लिंक आपको नजर आएगा। ठीक है, तो और ये लिंक आपका क्लिप बोर्ड के अंदर ये लिंक आपका पेस्ट कॉपी हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस यूजर के साथ भी आप इस लिंक को शेयर करेंगे और वो यूजर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को एक्सेस करेगा, तो वो इस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकता है जिस यूजर के साथ भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि सारे यूजर जो है वो उस लिंक के थ्रू फाइल को एक्सेस नहीं कर सकें, तो उसके लिए आप यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप जिस यूजर के साथ भी आपने ये लिंक शेयर किया है, तो वो यूजर जो है वो आपके उस लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने यहाँ पर ओनली पीपल इनवाइटेड टू दिस फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर जो ऑप्शन चूज किया हुआ है वो यहाँ पर एनीवन विद द लिंक का ऑप्शन चूज किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जिसके पास भी ये लिंक है आपका इस फाइल का, वो इस फाइल को व्यू कर सकता है आसानी के साथ। ठीक है, तो ये आपका इस लिंक का मतलब है। ओके। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ गेट एम्बेडेड कोड के भी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं कि अगर आपको यहाँ पर इस फाइल को कहीं पर किसी भी वेब पेज के ऊपर आपको लगाना हो, तो इस फाइल को आप यहाँ पर किसी भी वेब पेज के ऊपर आप यहाँ से आप आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है। ओके, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर पब्लिश टू द कम्युनिटी का भी ऑप्शन यहाँ पर आता है कि आप इस फाइल को अगर आप किसी अपनी कम्युनिटी के साथ पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उस कम्युनिटी के साथ आप इस फाइल को पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन आपके पास काफी ज्यादा बात के हैं, तो इसके बारे में आपको अभी इतना ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके जो ओवरव्यू है इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल के अंदर मैं बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शेयर के बाद जो ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है, ये आपको एक प्ले का आइकन आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट का क्यों आपका यहाँ पर ऑप्शन है और इसका क्या फायदा है। अच्छा, प्रेजेंट का फायदा आपका इस ऑप्शन का फायदा आपको ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपने किसी भी क्लाइंट को आप डेमो करवाते हैं, अपनी कोई भी मोबाइल ऐप या फिर आप कोई भी अपनी वेबसाइट आप किसी भी क्लाइंट को आप डेमो करवाते हैं, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट के ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेजेंट के ऑप्शन को आप चूज करेंगे, तो फिग्मा का एक बहुत अच्छा एक फीचर है जो कि आपके पास एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं होता। तो फिग्मा का एक बहुत जबरदस्त फीचर है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई भी आप डिजाइन बनाते हैं और एक डिजाइन के अंदर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हैं। ठीक है, और हर स्क्रीन आपके पास एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक दूसरे के लिंक को एक दूसरी मतलब मल्टीपल स्क्रीन को आप आपस में लिंक कर सकते हैं। लिंक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक स्क्रीन है जो कि आपके पास एक लॉगिन का बटन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक ये फॉर्म बना हुआ है, और इस फॉर्म के अंदर आपके पास यहाँ पर एक लॉगिन का बटन है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक लॉगिन का बटन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और स्क्रीन है, और इस स्क्रीन ये वाली स्क्रीन जो है ये आपकी डैशबोर्ड है। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक आपके पास यहाँ पर स्क्रीन बनी हुई है। ठीक है,
अब आपको क्लाइंट को डेमो करवाना है, डेमो आपको इस तरह का करवाना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप क्लाइंट को डेमो करवाना चाहते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो इस स्क्रीन के ऊपर मूव हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आप प्रेजेंट के अंदर उस ऑप्शन को बहुत आसानी के साथ आप डेमो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बाद में बताऊंगा कि आप इसको लिंकिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत आसान ऑप्शन है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं आएगी, आई होप। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से बताऊंगा, तो आप जो है वो आसानी से आप इसको पिक कर लेंगे। एनीवेज, ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस प्रेजेंट करने के अंदर जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो आप आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप क्लाइंट्स को आप अपनी कोई भी मोबाइल ऐप या फिर कोई भी अपना प्रोजेक्ट आप आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लेफ्ट पैनल का। लेफ्ट पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पेजेस आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल पेजेस का मतलब ये है कि आप एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस को भी आप अलग अलग वेरिएशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नया पेज ऐड करता हूँ, तो आपकी ये फाइल आपकी सेम रहती है, लेकिन आपका ये पेज जो है ये आपका डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस आप यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो पेजेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मोबाइल ऐप आपने बनाई और उस मोबाइल ऐप का डिजाइन आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया। ठीक है, और अब आप उसी मोबाइल ऐप का आप दूसरा डिजाइन आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बजाय इससे कि आप अलग अलग फाइल आप क्रिएट करें, आप इसके अलग अलग पेजेस क्रिएट करके आप इनके अंदर आप अपनी मोबाइल ऐप के या फिर आप अपने वेबसाइट के आप अलग अलग वेरिएशंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पेजेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, एक आपके पास यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन आता है और एक आपके पास यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो लेयर का जो आपके पास ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आपके पास इस तरह का होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के बाद आपने यहाँ पर एक और बॉक्स बनाया, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर अपने पास इस व्यू एरिया के अंदर आप बनाते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके जो है वो एक लेयर, हर ऑप्शंस का, हर ऑब्जेक्ट का आपका जो है वो एक अपनी एक अलग सेपरेट लेयर यहाँ पर आपके पास होती है, जिसको यूज करके आप अपनी अलग अलग लेयर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दो अपनी यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बनाए, तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दो अलग ऑब्जेक्ट्स के बजाय मैं यहाँ पर दो अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर यहाँ पर रखता हूँ, इस टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद उवैस। ठीक है, और एक के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ हसन। ठीक है, तो ये दो मैंने इसके अंदर यहाँ पर नाम रखे हैं, और अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो भी आपके पास ये जो पैनल आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस पैनल के अंदर आपको यहाँ पर दो लेयर्स आपको यहाँ नजर आ रही है, एक आपको हसन की लेयर नजर आ रही है और एक लेयर आपको नजर आ रही है मोहम्मद उवैस की। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर आप बनाएंगे, तो वो सारे आपकी एक अलग अलग लेयर्स आपकी यहाँ पर काउंट होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर्स आपकी यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर आप अपनी लेयर्स को आप यहाँ से यहाँ पर मैनेज करते हैं। अच्छा, अब लेयर्स के अंदर आपका एक चीज आपकी और भी होती है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर आपने यहाँ पर एक और बॉक्स आपने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अच्छा, इस बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये दो हमने इस तरह के बॉक्स हमने यहाँ पर बनाए, और इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका ये वाला बॉक्स जो है ये इस बॉक्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब इस बॉक्स से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इस ये किस वजह से करता है, ये इस वजह से करता है क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ये वाली लेयर आपकी ऊपर होगी, उतना ज्यादा आपके ये बॉक्स की ऑर्डरिंग जो है वो यहाँ पर आपकी ऊपर होती है, उतना ज्यादा वो बॉक्स आपकी मल्टीपल लेयर्स को ओवरलैप करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और भी लेयर्स में यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये लेयर मैंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, और इस लेयर को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक लेयर यहाँ पर बनाई, तो अभी आपको यहाँ पर तीन अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके अंदर आपके पास सबसे ऊपर आपके पास ये ग्रीन लेयर है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रीन का, और एक हमारी लेयर है रेड। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेड का, और एक लेयर है हमारी ब्लू, इसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू का। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग लेयर्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाली लेयर रेड बॉक्स के पीछे अगर मुझे करनी हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरी ग्रीन लेयर है, ग्रीन लेयर को मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं इसको रेड के नीचे में मूव कर दूंगा। तो इससे ये क्या होगा, मेरी ये वाली लेयर इस रेड वाली लेयर के बैक साइड पे मूव हो जाएगी, मतलब ये इसके बैक पे मूव हो जाएगी। अच्छा, अब इस लेयर की अगर मैं पोजीशनिंग यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये वाली लेयर आपकी ब्लू लेयर के ऊपर आ रही है, मतलब ब्लू लेयर जो है वो इसके पीछे आपकी छुपी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या ये क्यों हो रहा है, ये आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ब्लू वाली लेयर आपकी इस वाली लेयर के नीचे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ब्लू वाली लेयर को उठा के आप इसके ऊपर मूव कर देंगे, तो आपकी ब्लू लेयर ग्रीन के ऊपर आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लेयर की आप ऑर्डरिंग आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी लेयर को आप यहाँ पे शो और हाइड भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लेयर है जिसको आपको यहाँ पर दिखाना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एज अ बैकअप आपको यहाँ पर सेव रखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी लेयर को आप यहाँ पर हाइड करके आप उसका बैकअप आपके पास यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये आपका डिलीट नहीं होती आपकी लेयर। अच्छा, अगर आपको वापस विजिबल करना है तो आप यहाँ पर आई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक क्लोज एंड ओपन आइज का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये लेयर विजिबल एंड इनविजिबल होती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अच्छा इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लॉक करने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको इस लेयर को लॉक कर देता हूँ तो अब आप यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाली लेयर को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, जबकि मेरी ये दूसरी लेयर मेरी सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वाली लेयर मेरी सिलेक्ट नहीं हो रही, जिसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पर इस लेयर को लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये लॉक आप कर सकते हैं अपनी लेयर्स को। तो ये आपका लेयर पैनल है जिसको आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ये आपका एसेट्स का पैनल है, ठीक है। एसेट्स के अंदर आप यहाँ पर अपने अलग अलग कंपोनेंट्स वगैरह आप यहाँ पर मैनेज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि अलग अलग कंपोनेंट्स आप यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं और कंपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दूसरे सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके अच्छा, ये लेयर पैनल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है कुछ फाइल आपको यहाँ पर नजर आ एक आपको यहाँ पर ये पैनल नजर आ रहा है। इस पैनल ये वाला पैनल जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये पैनल आपका बहुत ज्यादा आपके यूज में आता है, तो इस पैनल को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पैनल आपका क्या होता है, ये आपका क्या काम करता है, ये वाला पैनल। इसके अंदर जो आपका राइट पैनल आ रहा है, इसके अंदर आपके पास तीन अलग अलग ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक आपका होता है डिजाइन, एक आपका आता है प्रोटोटाइप, और एक ऑप्शन आपका आता है इंस्पेक्ट का, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि ये आपकी प्रोटोटाइपिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप अपनी ऐप को आप इंटरलिंक करते हैं, मतलब आप अगर आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो आप उसको मूव करना है आपको किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर, तो वो काम आप यहाँ पर प्रोटोटाइप के अंदर आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर डिजाइन के बारे में आपको बताता हूँ कि जो डिजाइन का आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास सारे आ रहे होते हैं। तो जो भी आपने यहाँ से लेयर सेलेक्ट करी होती है और जो भी आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है, उनकी बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पर वो डिजाइन वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपने टूल को यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से दूसरे टूल को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको डिफरेंट नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देता हूँ तो अब आपको ऑप्शंस यहाँ पर डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो हर टूल के आपके पास यहाँ पर मोर और लेस तकरीबन सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपके पास जो फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर आपके पास इसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास क्या होती है, इसके अंदर आपके पास सारी लेयर्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेयर को चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह भी चेंज होकर नजर आएंगे, और आपको इनके अंदर पोजीशंस भी आपको चेंज होकर नजर आएंगे, ठीक है। तो जो भी लेयर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपकी ये लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लिक करने के बाद आप अपनी लेयर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी किसी भी लेयर की आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ये ऊपर के जो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ कि टूल्स आपके क्या काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं टूल्स के साथ मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, और आप ये कर्विंग कर्विंग वगैरह आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा रोटेशन वगैरह आपकी क्या होती है, किस तरीके से आप यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लेफ्ट पैनल के बारे में बता दिया, आपको यहाँ पर राइट पैनल के बारे में बता दिया, और आपको टॉप के मैंने दोनों सेक्शंस के बारे में आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अगर आप में से किसी का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं इंशाल्लाह मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आई गेस। ये सर मेरे ख्याल में किसी का क्वेश्चन नहीं है। ओके नाइस। अच्छा चले, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ और इसके मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करने के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पर टूल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। मैं इसका आपको थोड़ा सा एक स्टेप्स भी मैं आपको बता दूं कि आप स्टेप्स क्या आप स्टेप्स आप फॉलो करते हैं जब भी आप कोई भी यूजर इंटरफेस आप डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो यहाँ पर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि भाई आपको जो है वो एक रेस्टोरेंट की ऐप आपको डिजाइन करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो या रेस्टोरेंट की ऐप डिजाइन करनी है, या फिर आपको उसका कोई कोई पर्सनल उसका कोई बिजनेस है उसकी ऐप आपको डिजाइन करनी है, या फिर आपको कोई ई कॉमर्स ऐप आपको डिजाइन करनी है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास मल्टीपल ऐप के आइडियाज आपके पास आते हैं जो कि आपको डिजाइन करने होते हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी आपके कहीं पे आप जॉब करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जब भी आप इस तरह का डिजाइन जब भी आप कोई शुरू करते हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी मोबाइल ऐप हो, या फिर आप कोई एप्पल वॉच का डिजाइन आप बना रहे हो, या फिर कोई भी आप डिजाइन आप बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, सबसे पहले आप आपका स्टेप ये होता है कि सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स आप गैदर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं अपने प्रोजेक्ट की जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद अब आपका काम होता है कि अब आपको वो प्रोजेक्ट आपको बनाना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट की क्रिएशन आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, अच्छा अब ये तो वो चीज़ थी जो कि आपको क्लाइंट ने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर आपको अपने आइडियाज आपको इसके अंदर लगाने हैं, अपने आपको जो है वो इसके अंदर अपना रिसर्च वर्क आपको करना है, अपनी सारी चीज़ें आपको अब इसके अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है। जो कि आप प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ, और मैं दूसरों को भी जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो इन स्टेप्स को फॉलो करें, जिससे आपका जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस जो है वो अच्छे तरीके से आपका होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया आपने, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर एक सेकंड स्टेप आपके पास यहाँ पर होता है जो कि आपका होता है अपना रिसर्च वर्क, ठीक है। रिसर्च में आप इसको कह सकते हैं कि आप इसकी मार्केट रिसर्च आप करते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च आप इसकी करते हैं। अच्छा, मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको आपके पास सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल, ठीक है। तो गूगल के अंदर आपको सबसे पहले आपको ये मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च जब आप करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ऐप आप बना रहे हैं वो कौन से रीजन के लिए आप बना रहे हैं, कौन सी मार्केट के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आप कोई ऐप अगर आप जो बना रहे हैं तो वो आप ऐप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, या आप इंडिया के लिए बना रहे हैं, या फिर आप यूके के लिए बना रहे हैं, आप कनाडा के लिए बना रहे हैं, या यूएस के लिए बना रहे हैं। तो आपको इस तरह की अपनी मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ती है, जिससे आपको आइडिया आता है कि भाई आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑडियंस आपकी किस लेवल की है, ठीक है। तो उसकी उस लेवल के हिसाब से आप अपनी ऐप को आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल आपकी अगर मैं ऑडियंस की टारगेट ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके बाद मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जो कि आपकी बहुत ज्यादा एक वेल अवेयर जो है वो जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जैसे कि आपकी कनाडा मार्केट है, यूएस मार्केट है, यूके मार्केट है। तो ये वाली मार्केट्स आपकी ऐसी हैं, यूएई मार्केट है आपकी। तो ये वाली मार्केट्स आपकी ऐसी हैं जिसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग किया, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का और ये सारी चीज़ों का आपका बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस वहाँ पर है, ठीक है। अगर आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तान की टारगेट मार्केट के हिसाब से, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको अपना मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि उस जिस ऐप को आप बना रहे हैं उसके आपके मार्केट उसके आपके उस मार्केट के अंदर कौन सी और कौन कौन सी मल्टीपल ऐप्स हैं जो कि आपको वहां पर देखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा मार्केट रिसर्च के अंदर आप यहाँ पर करते हैं कॉम्पिटिटर्स रिसर्च, competitors research and shortlist, ठीक है। अच्छा, जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या होता है, इसके अंदर आपको मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या फिर अगर मैं यूएई की आपसे बात करूं, तो यूएई के अंदर दो ऐप्स हैं जिसको जो कि मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि एक आपकी ऐप है जोमेटो और एक आपकी एक ऐप है वो है तलबात, ठीक है। तो ये दो आपकी ऐप है यूएई के अंदर जो कि मुझे ऑब्वियसली पता है क्योंकि मेरा अपना मार्केट रिसर्च है, मैं वहाँ पर रहकर आया हूँ, तो मुझे इसके बारे में आइडिया है कि जो यूएई के अंदर जो आपकी ऐप्स हैं जो आपकी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे फूड पांडा है, किसी भी फूड डिलीवरी की एप्स हैं, तो इसी तरह